दोस्तों मैं आपको एक एक्साइटिंग बात बताता हूँ। मेरा जो ओल्ड स्टूडेंट मोहित है ना, वो दोबारा से एक लड़की के चक्कर में पड़ गया है। अब की बार कहानी कुछ नई है। उससे लड़की 1 साल बड़ी है और वो थोड़ा सा ज्यादा मैच्योर भी है। फर्स्ट टाइम हार्ट ब्रेक वगैरह हो रखा था, तो भाई अब इसको हैंडल नहीं कर पा रहा है। कुछ भी समझ नहीं आ रहा। वो लड़की भाव तो देती है बट एक लिमिट में भाव देती है। वो अपने इमोशंस को कंट्रोल कर रही है और इधर इसकी फटी जा रही है कि यार किस तरीके से अट्रैक्ट करूं, किस तरीके से उसे मना लो। इसने क्या लव बॉम्बिंग का यूज करना शुरू कर दिया कि मैं भर भर कर उसे प्यार दूंगा, भर भर कर बहुत सारे गिफ्ट्स दूंगा, कॉम्प्लीमेंट्स दूंगा, एफर्ट्स डालूंगा, तो वो अट्रैक्ट होने लगेगी। और लड़की सच में अट्रैक्ट हुई भी। थोड़ा सा उसके अंदर इंटरेस्ट आने लग गया। बट जैसे ही थोड़ा सा इंटरेस्ट आया ना, तो इसने डेस्परेट बिहेवियर शो कर दिया। जल्दी से किस वगैरह करने की कोशिश करी, जल्दी से गले वगैरह मिलने लगा। इसको लगा कि जल्दी से काम हो जाएगा। बट लड़की फिर से पुल बैक कर गई है, फिर से पीछे हट गई है और कुछ दिनों से, लगभग 15 दिनों से इसको बिल्कुल ब्लॉक में डाल रखा, बिल्कुल बात नहीं कर रही है। अब यहां पर ये फिर परेशान हो गया कि यार इसने दूसरी आईडी से मैसेज करा, दोबारा से कनेक्ट करने की कोशिश करी। बट अब इसको समझ में नहीं आ रहा है कि यार अब क्या करूं। अब तो मैंने एफर्ट्स भी मार दिए, अब तो मैंने लव बॉम्बिंग भी कर ली, पुश पुल करके भी इसने ट्राई करा था कि 2 दिन बात करूंगा, तीसरे दिन गायब हो जाऊंगा, फिर 2 दिन बात करूंगा, वो भी काम नहीं करा। पूरी तरीके से इसका काम फेल हो चुका है क्योंकि लड़की थोड़ी सी मैच्योर है। मैंने कहा ना, फर्स्ट टाइम ब्रेकअप हो चुका है। अब इसी टाइप की अगर आपकी सिचुएशन है तो ये वीडियो आपके लिए वैल्यूएबल होने वाला है, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको मेंस की ऐसी 2 इंपॉर्टेंट क्वालिटीज के बारे में बताने वाला हूं, जो अगर आपकी लाइफ में कोई वुमेन है या फिर आप लाना चाहते हो पसंदीदा औरत को, तो खास करके आपके अंदर होनी चाहिए, तभी वो आपकी लाइफ में टिकेगी। अगर नहीं है तो आ भी जाएगी तो संभाल नहीं पाओगे। बट एक इंपॉर्टेंट डिस्क्लेमर है, जो बंदे ओवर कॉन्फिडेंट हैं कि भाई मेरी एज तो ज्यादा हो गई है या फिर मैंने लाइफ में बहुत कुछ उखाड़ लिया, तो लड़की के मामले में मैं भी संभाल लूंगा और तुझे सिखाने की जरूरत नहीं है, तो भाई इस वीडियो को अभी छोड़ सकते हैं। लेकिन जो बंदे सच में फील करते हैं कि लड़की के मामले में भी सीखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, मतलब रिलेशनशिप को चलाना भी कंपलसरी होता है, तो वो अपनी ग्रोथ के लिए इस वीडियो को जरूर देखें। अब सबसे पहली फर्स्ट नंबर की इंपॉर्टेंट क्वालिटी जो एक मैन को मर्द बनाती है, वो होती है डोंट केयरिंग वाला नेचर, नॉट केयरिंग नेचर। इन द सेंस, मुझे फर्क नहीं पड़ता, दुनिया में आग लगे, दुनिया में कुछ भी हो, मेरे काम का नहीं है, तो घंटा में उस पर रिएक्शन नहीं देता हूं। देखो, सिचुएशन हमेशा बाहर बदलती रहती है, लेकिन एक मैन का कर्तव्य होता है, एक मैन का गोल होना चाहिए कि वो अपने इंटरनल वर्ल्ड को संभाल कर रखे। और आज के टाइम पर मोहित जैसे जितने भी लड़के हैं या फिर और भी लड़के, वो अपने इंटरनल वर्ल्ड को ही संभाल नहीं पा रहे हैं, तो एक्सटर्नल वर्ल्ड में जो चेंजेस होते हैं उसकी वजह से वो बहुत जल्दी रिएक्ट कर देते हैं। सपोज करो आप एक रिलेशनशिप में आते हो, लड़की आपको बहुत ज्यादा भाव देने लगती है, बहुत ज्यादा पसंद करती है। इनफैक्ट सामने से उसने प्रपोज करा था, सामने से ही वो आपको बहुत ज्यादा भाव दे रही थी। बट धीरे धीरे ये वुमेन का नेचर होता है, जैसे ही थोड़ी सी प्रेडिक्टिबिलिटी आती है, वो थोड़ा सा स्पेस चाहती है, थोड़ा सा मिस्ट्री बिल्ड करने के लिए थोड़ा सा पीछे हटती है कि मेरे को इसके बारे में सोचना है, उसको थोड़ी सी इमेजिनेशन और थिंकिंग चाहिए होती है। बट ऐसे में अगर आपको बहुत फर्क पड़ता है, अगर आप बहुत ज्यादा रिएक्टिव हो, नॉन रिएक्टिव बिल्कुल भी नहीं हो, तो आप जल्दी से चाहोगे कि ये बस बन ही रहे, कैसे ना कैसे ये मेरे से वही जो डेली डेली बात करती है ना, डेली डेली मुझे बहुत भर भर कर केयर शो करती है, अटेंशन देती है, 15-15 20-20 कॉल ठोकती रहती है, वही करती रहे। और हल्के सा स्पेस क्रिएट होती है, डिस्टेंस क्रिएट होती है, आपको लगने लगेगा कि यार लड़की का तो इंटरेस्ट ही कम हो रहा है, क्या मुझे ज्यादा एफर्ट्स डालने चाहिए, क्या मुझे और ज्यादा, जिसे कहते हैं, चीजों को बढ़ाने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए कोशिश करनी चाहिए। और वहीं से आप बहुत सारी गलतियां करना शुरू कर देते हो, ओवर थिंकिंग करना शुरू कर देते हो। बट आपको ऐसा करना नहीं होता है। लड़की जानबूझकर, जिसे कहते हैं, डिस्टेंस क्रिएट करती है, ये चेक करने के लिए क्या ये बंदा डेस्परेट होकर मेरे पीछे आएगा या ये अपने फ्रेम को कंट्रोल करके नॉट केयरिंग बिहेवियर शो करेगा, क्या ये साइलेंटली वॉक अवे करने के लिए रेडी है। और वहीं पर आपकी रियल क्वालिटी निकल कर आती है कि आपको फर्क नहीं पड़ता। अगर कोई ऐसी सिचुएशन हो गई है जो एक्चुअली में खराब है, मतलब आपको लगता है कि मुझे माफी मांगनी चाहिए या फिर ठीक करनी चाहिए, तो आप एफर्ट्स डालते हो। वरना अगर वो नेचुरली स्पेस चाहती है या फिर पीछे हटती है, तो आप बिल्कुल पैनिक नहीं करते हो। और ये भी तभी पॉसिबल है जब आपका नॉट केयरिंग नेचर हो, मतलब आप इतना इंस्टेंटली रिएक्ट नहीं करते हो। कुछ स्टेप्स मैं आपको बता देता हूं कि नॉट केयरिंग कैसे बनते हैं या फिर नॉन रिएक्टिव नेचर कैसे डेवलप करते हैं। सबसे पहली चीज, कोई भी इंसिडेंट आपके साथ हो रहा है, कोई रिजेक्ट कर दे रहा है, कहीं फेलियर मिल रहा है, कोई काम आपने किया था उसका रिजल्ट नहीं मिल रहा है, तो आप इंस्टेंटली रिएक्ट नहीं करोगे, इंस्टेंटली उसका जवाब नहीं देना। आपको थोड़ा सा वेट करना है, थोड़ा सा अपने दिमाग पे जोर डालना है, थोड़ा सा जाओ गहराई में, फिर उसके बाद रिस्पॉन्ड करना है
कि एक्चुअली मेरा रिस्पॉन्ड करना जरूरी भी है या नहीं। सेकंड नंबर पर आपको ना एक पेस में जीना सीखना होगा। पेस का मतलब क्या होता है कि ना आप बेस लाइन से बहुत ज्यादा ऊपर जाते हो, ना आप बेस लाइन से बहुत ज्यादा नीचे जाते हो। बेस लाइन क्या होती है कि आप इस लिमिट तक ही इमोशंस को कंट्रोल कर पाते हो, ये होता है बेस लाइन। अब बेस लाइन से ज्यादा ऊपर जाओगे तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाओगे, लेकिन अगर बेस लाइन से बहुत ज्यादा नीचे जाओगे ना तो बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड हो जाओगे। इन्हीं दोनों पॉइंट के ऊपर आपको बेस लाइन से ऊपर या फिर नीचे कभी भी कोई डिसीजन नहीं लेना है, वो भी खास करके उस वक्त आप बहुत ज्यादा इमोशनल होते हो तो आपको बिल्कुल डिसीजन नहीं लेना है। पहले अपने आप को न्यूट्रल करो, इन द सेंस बेस लाइन के पास आओ कि अब मैं बहुत ज्यादा इमोशनल नहीं हूं, बहुत ज्यादा मुझे नीड महसूस नहीं हो रही है, तब उससे बात करनी है। बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट में, बहुत ज्यादा डिप्रेशन में कभी भी आपको उससे कनेक्ट नहीं करना है, तब हम जिसे कहते हैं नॉन रिएक्टिव बिहेवियर को शो करते हो। थर्ड नंबर की चीज, हमेशा पहले से कोई भी अगर आपसे जुड़ रहा है, कोई लड़की जुड़ रही है, कोई इंसान जुड़ रहा है, फ्रेंडशिप हो रही है, कुछ भी पहले से ही कंफर्म करके चलो अपने दिमाग में कि ये इंसान मेरी लाइफ से एक ना एक दिन जाएगा जरूर, क्योंकि हर अटैचमेंट कभी ना कभी ब्रेक जरूर से ही होती है। अब जिनको मैरिज वगैरह हो जाती है तो 20-25 साल 50 साल जबरदस्ती वो घसीटते रहते हैं, बट कहीं ना कहीं वो भी मेंटली एक दूसरे से डिस्कनेक्ट हो चुके होते हैं। तो यहां पर आपको ये ध्यान रखना होगा कि कोई भी पर्सन आपकी लाइफ में आ रहा है, आपकी लाइफ से जा रहा है, आपको उतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ना चाहिए। मतलब वो आपके रूटीन का हिस्सा था, अब वो खाली जगह हो गई, 1 घंटा उससे बात होती थी, अब उसकी जगह आप कुछ और परस्यू कर सकते हो, कुछ और कर सकते हो। बट ऐसा नहीं है कि आप इंस्टेंटली उसी जगह को दोबारा से भरने के लिए उसे चेस करना शुरू कर दो, क्योंकि चेस करने से ना कभी पैसा मिलता है, ना कभी लड़की मिलती है, ना कभी सक्सेस मिलती है। सक्सेस को अट्रैक्ट करा जाता है, गर्ल्स को अट्रैक्ट करा जाता है, पैसे को अट्रैक्ट करा जाता है, और अट्रैक्ट करने के लिए खुद को बिल्ड करना होता है। बिल्ड कैसे करते हैं मैं आपको बता रहा हूं, नॉन रिएक्टिव बिहेवियर को आप डेवलप करके खुद को बिल्ड करते हो। और मैं आपको एक इंपॉर्टेंट लेसन यहां पर और दे देता हूं पर्सनल एक्सपीरियंस से। देखो, फिजिकली अपने आप को रोकना इतना ज्यादा मुश्किल नहीं होता है। आप मैसेज करना बंद कर देते हो, आप स्टोरीज को सीन करना बंद कर देते हो, वो तो सब इजी काम होता है, बहुत इजी है। आप इंस्टाग्राम को डिलीट कर दो, हो जाएगा। बट मेंटली चेस करना बंद करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। साइकोलॉजिकल गेम जो होता है ना, कि आप लड़की के बारे में बिल्कुल सोच भी नहीं रहे हो, आप अपनी लाइफ में इतना बिजी हो गए हो कि उसका हल्का सा भी ध्यान नहीं आ रहा है, बिल्कुल भी अपने थॉट्स को भी उसकी तरफ नहीं लेकर जा रहे हो, कोई फ्रीक्वेंसी जनरेट नहीं कर रहे हो, कोई भी इमोशन नहीं भेज रहे हो। वो चीज सबसे ज्यादा लड़की को फील कराती है डिस्कनेक्टेड और साइलेंट। और जैसे ही एक डीप साइलेंस आता है, वो लड़की को डीप में हिट करता है। तो फर्स्ट क्वालिटी मैंने आपको बताई, नॉट केयरिंग बिहेवियर। ये आपके लिए कंपलसरी होता है, ये सबसे जरूरी होता है, जो एक मैन को एक मैन बनाता है, जिसे हम नॉन रिएक्टिविटी भी कहते हैं। अब सेकंड क्वालिटी जो एक मैन को मैन बनाती है, वो होती है उसकी मस्कुलिनिटी का लेवल, उसका फ्रेम कंट्रोल। जिन लोगों को ये डिटेल में जानना है, वो सामने स्क्रीन पर वीडियो आ रही है, उस पर क्लिक करके देख सकते हो, क्योंकि ये कोई शॉर्ट टॉपिक नहीं है जो मैं 2-4 लाइन में कंप्लीट कर दूं। उसके ऊपर मैंने डिटेल में 2 पार्ट्स में वीडियो डिवाइडेड है, उसको बनाया हुआ, दोनों का लिंक स्क्रीन पर आ रहा है। पहले फर्स्ट पार्ट को देखो, फिर सेकंड पार्ट को देखो, बहुत वैल्यूएबल वीडियो है, इसी के साथ देख लो, आपका काम बन जाएगा। मैं मिलूंगा आपसे उन्हीं में से एक वीडियो में, तब तक